नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, हमने स्टार्ट किया है एक्सरसाइज 10.2 को और इसमें हमने अभी तक कितने क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं? तो टोटल 5 क्वेश्चंस हम कंप्लीट कर चुके हैं और अभी आज के इस लेक्चर में हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 टू क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, तो चलिए बच्चों इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, ये रहा आप लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर 6। अब इस क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा जा रहा है कि सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशंस एंड फाइंड द वैल्यू इफ x इज इक्वल टू 2। यानी कहने का मतलब क्या है, तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि ये जो सारे एक्सप्रेशन दिए गए हैं, इन्हें आपको पहले तो सिंप्लीफाई करना है और फिर उसके बाद आपको इनका वैल्यू भी फाइंड आउट करना है अगर x का वैल्यू क्या होता है, 2 होता है तो। ठीक है, तो चलो हम लोग एक एक करके सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देती हूँ फर्स्ट वन। पहला सवाल आप लोगों के सामने ये रहा, x प्लस 7 प्लस 4 ब्रैकेट के अंदर आ गया हमारा x माइनस 5। ठीक है, अब इसको हमें क्या करना है, पहले तो सिंप्लीफाई करना है एक्सप्रेशन को। मतलब ये जो सारे एक्सप्रेशन दिए गए हैं इनको सिंप्लीफाई करना है, यानी कि इसको मतलब सॉल्व करना है। ठीक है, और फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जब ये पूरा सिंप्लीफाई हो जाएगा उसके बाद हम x की जगह पे 2 पुट करेंगे और इसको सॉल्व करके वैल्यू भी फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, मैं इसको लिखती हूँ x प्लस 7 प्लस 4, फिर ब्रैकेट के अंदर क्या है दोस्तों, x माइनस 5। ठीक है, अभी इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिएगा। जैसे कि यहाँ पर मैंने लिख दिया x का x, उसके बाद यहाँ पर देखो ये 7 का 7 लिख दिया, फिर यहाँ पे प्लस, अब देखो 4 और फिर ब्रैकेट के अंदर क्या है, x माइनस 5 है बराबर। तो हम क्या करेंगे, 4 का मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट के अंदर कर देंगे। क्या करेंगे, 4 का मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट के अंदर। ओके, तो सबसे पहले देखो 4 का मल्टीप्लाई x में करोगे तो प्यारे बच्चों 4x आ जाएगा और 4 का मल्टीप्लाई माइनस 5 में करोगे तो क्या आएगा, 4 5 होता है 10 और ये प्लस में ये माइनस में, दोनों मिलकर के हो जाएंगे माइनस, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा -20। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये x और ये 4x दोनों के दोनों क्या है, लाइक टर्म्स है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि लाइक टर्म्स को हम लोग क्या कर सकते हैं, आपस में सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर देखो x प्लस 4x मिलकर के क्या हो जाएंगे, ये x का मतलब 1x है, 1x प्लस 4x, यानी कि दोनों को अगर मैं प्लस करूंगी तो क्या हो जाएंगे, ये दोनों मिलकर के 5x हो जाएंगे। ठीक है, वैसे ही ये देखो 7 और -20 ये दोनों भी तो हमारे लाइक टर्म्स ही है। तो -20 और +7, तो बताइए बच्चे अगर मैं इन दोनों को सॉल्व करूं तो क्या आएगा। तो अब क्योंकि आप देख सकते हो कि ये जो आपका 20 है ना वो माइनस में है और ये 7 प्लस में है, यानी कि हमें माइनस करना पड़ेगा। तो 20 में से 7 गया तो कितना आएगा भाई, 13 आ जाएगा। ठीक है, प्लस में कि माइनस में, तो दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है, दोनों में से बड़ा नंबर है ये जो कि माइनस में है, इसीलिए जो हमारा फाइनली आंसर है ना वो माइनस में ही आएगा। ठीक है, अब देखो ये इसके आगे सिंप्लीफाई नहीं होने वाला है क्योंकि हमने जितना कर सकते थे उतना हमने कर दिया। अब हमको क्या करना है, x की जगह पे 2 पुट करना है, राइट। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि पुट x इज इक्वल टू 2 बराबर, यानी x की जगह पे हम लोग 2 पुट अप करेंगे तो क्या आएगा बताइए, 5 इंटू x की जगह पे 2 -13, 5 2 सा क्या होता है दोस्तों 10 होता है -13, और जब हम यहाँ पे माइनस कर देंगे 10 -13 करेंगे तो आंसर कितना आएगा प्यारे बच्चे, -3 आएगा। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, समझे कि नहीं। तो चलो यहाँ पर हमने फर्स्ट वन सॉल्व कर लिया, अब उसके बाद हम बात करेंगे हमारे सेकंड सब क्वेश्चन की। तो आइए चलते हैं सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। देखिए यहाँ पर मैं ये क्वेश्चन लिख दूंगी आपका सेकंड वाला, 5x -7। ठीक है, तो ये हमारा सवाल है। चलो अब इसको हम सुलझाते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे बच्चों सॉल्यूशन, राइट। क्वेश्चन क्या है देखो, यहाँ पर दिया गया है 3, फिर ब्रैकेट के अंदर x प्लस 2, उसके बाद प्लस 5x -7, यही है ना। चलो अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। तो सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद मल्टीप्लीकेशन, फिर डिवीजन, फिर क्या आता है हमारा एडिशन और लास्ट में आता है सब्ट्रैक्शन। मैंने आपको बॉड मास बताया था। ठीक है, तो बताओ क्या होगा, 3 का मल्टीप्लाई हम इस ब्रैकेट के अंदर करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई x में किया तो 3x आ जाएगा और इस 3 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 3 2 6 आएगा, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा प्यारे बच्चे +6। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 5x और -7 तो रहेंगे ही। आगे देखो आगे क्या होगा, ये लो पूरा कलरफुल बन गया। चलो आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पर क्या होगा, 3x प्लस 5x दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे, 8x है ना, क्योंकि देखो 3x प्लस 5x 5 और 3 कितना होता है, 8 होता है, यानी कि यहाँ पर ये हो जाएगा प्यारे बच्चों 8x। ठीक है, फिर उसके बाद +6 और ये -7, तो आंसर कितना आएगा, ये माइनस में है तो माइनस करना पड़ेगा। अब 7 में से 6 गया तो हमको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया प्यारे बच्चों 1। ठीक है, अब ये जो 1 हमको मिले, मतलब ये जो 1 हमको मिला है वो माइनस में आएगा कि प्लस में आएगा, तो आप देख करके बता ही सकते हो। देखो ये जो हमारा ग्रेटर नंबर है ना दोस्तों, ये माइनस में है, इसीलिए इसका आंसर भी माइनस में ही आएगा, राइट। तो यहाँ पर हम लिख देंगे माइनस। अब उसके बाद हमें यहाँ पे x का वैल्यू क्या पुट करना है बताइए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पुट x का वैल्यू 2 बराबर।
तो यहाँ पर आ जाएगा 8 इंटू एक्स की जगह पे हम लोग 2 लिखेंगे -1, 8 टू से कितना होता है 16, 16 - 1 करोगे तो क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा, और ये आपका राइट आंसर है। ठीक है, कोई परेशानी, देख लो कितना इजी सवाल था। ठीक है, तो हमने ये 2 क्वेश्चन सुलझा लिए हैं। अब उसके बाद हम चलते हैं आगे और बात करते हैं हमारे बचे हुए दोनों सब क्वेश्चन की, यानी कि थर्ड एंड फोर्थ की। तो आइए थर्ड वन और हम फोर्थ वन देखेंगे। इसको मैं पहले मिटा देती हूँ। चलिए तीसरा और चौथा, ये देखो प्यारे बच्चों, तीसरा वाला मैं आपको यहीं पे करके बता देती हूँ। ठीक है, थर्ड वन का सॉल्यूशन देखो। क्वेश्चन क्या है आपका, 6x + 5 ब्रैकेट के अंदर x - 2, यही है ना। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले तो इस दिए गए एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करेंगे, राइट। तो यहाँ पर क्या लिखोगे बताओ, 6x, उसके बाद ये जो 5 है, 5 का मल्टीप्लाई हमें x में करना होगा, 2 में भी करना होगा। तो 5 का मल्टीप्लाई x में करोगे तो 5x आएगा, और 5 का मल्टीप्लाई 2 में करोगे तो 5 × 2 = 10 आ जाएगा। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। अब देखिएगा 6x + 5 दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे, 11x बनाएंगे, क्योंकि 6 और 5 कितना होता है, 11 होता है। फिर यहाँ पर आ गया -10। अब ये इससे ज्यादा सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, तो अभी क्या करना है आप लोगों को, यहाँ पर हम पुट कर देंगे x = 2, मतलब x की जगह पे 2। ठीक है, तो क्या आएगा देखो, इधर आ जाएगा हमारा x × 2 - 10, x 2 11 2 से कितना होता है, x नहीं था, 11 × 2। ठीक है, तो 11 2 से कितना होता है 22, 22 - 10 करेंगे तो हमको आंसर कितना मिलेगा 12, और ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, यानी कि फोर्थ सब क्वेश्चन की। तो आइए बच्चों, इसको हम लोग सॉल्व करना मतलब सीखते हैं कि ये कैसे होगा। चलो पहले हम क्वेश्चन लिख देंगे, जी हाँ बिल्कुल क्वेश्चन लिख देंगे। क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे 4x + 2x - 1, उसके बाद +3x + 11, राइट। ये है प्यारे बच्चों आपका सवाल। ठीक है, चलो अब इसको पहले तो हमें सिंप्लीफाई करना होगा और तब जाके वैल्यू पुट करेंगे। तो चलो सिंप्लीफाई करते हैं। देखो 4 का मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा, यानी 2 में भी होगा, -1 में भी होगा। तो 4 2 से कितना आएगा भाई, 8x आ जाएगा। 4 2 से 8 होता है, राइट। फिर उसके बाद 4 का मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो -4 आएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, राइट। फिर यहाँ पर आ जाएगा हमारा +3x, उसके बाद +11। अभी मैंने आपको क्या बताया था कि लाइक टर्म्स को एक साथ लेकर के सॉल्व कर देने का। तो देखो ये और ये लाइक टर्म्स है, यानी कि 8x और 3x ये दोनों लाइक टर्म्स है। फिर ये 4 और 11 ये दोनों हमारे लाइक टर्म्स हैं, बराबर। तो देखो 8x + 3x दोनों मिलकर के कितना x बनाएंगे, 11x बनाएंगे, क्योंकि 8 + 3 कितना होता है, 11 होता है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया 11x। फिर -4 + 11, बताइए बच्चों क्या होगा, -4 + 11, यानी कि ये 11 में से हमें 4 को माइनस करना है। तो कितना आंसर आएगा, जी हाँ बिल्कुल 7 आ जाएगा, क्योंकि 7 + 4 तो 11 ही होता है। और माइनस में कि प्लस में, सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क ये है कि प्लस में आएगा या फिर माइनस में आएगा। तो देखो 4 बड़ा है कि 11 बड़ा है, 11 बड़ा है, जो किसमें है, माइनस में है, माइनस में नहीं सॉरी प्लस में है, इसीलिए हमारा जो फाइनल आंसर है वो भी प्लस में ही आएगा। ठीक है, अभी हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे, x = 2, यानी x की जगह पे आप लोगों को 2 लिखना है। तो x इंटू क्या आएगा, 2 + 7, तो x होता है सॉरी मैं इसको x बोल रही हूँ, ये आएगा प्यारे बच्चों 11। ठीक है, ये 11 है, तो 11 - 2 करेंगे तो 22 आएगा, +7, और इन दोनों को प्लस कर दीजिए, 22 + 7 करेंगे तो 20। ठीक है, क्लियर हुआ। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, क्वेश्चन नंबर 7 नहीं 6 पूरा कंप्लीट कर लिया है, आप देख सकते हैं। चलिए अब हम बात करेंगे हमारे अगले सवाल, यानी कि 7th क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर 7 कुछ इसी प्रकार से दिया गया है कि सिंप्लीफाई दिस एक्सप्रेशंस एंड फाइंड देयर वैल्यूज, यानी ये जो सारे एक्सप्रेशन दिए गए इन्हें हमें सिंप्लीफाई करना है और फिर उसके बाद वैल्यू भी फाइंड आउट करना है। और इसके अलावा यहाँ पे देखो वैल्यू भी दिया है, x का वैल्यू 3, a का वैल्यू -1 और b का वैल्यू -2। ठीक है, चलो तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे हम लिख देंगे डायरेक्टली सॉल्यूशन, राइट। क्वेश्चन लिख ले एक बार, 3x - 5 - x + 9, बराबर। तो चलो पहले तो हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, है ना, पहला काम तो हमारा यही होना चाहिए। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पे लाइक टर्म्स आपको कौन कौन से दिखाई दे रहे हैं, तो देखो ये और ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, बाकी ये और ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, है ना। तो लाइक टर्म्स को एक साथ लेकर के सॉल्व करने का, तो 3x - x आंसर कितना आएगा, देखो मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ। यहाँ पे 3x मान लो इधर है -x, तो 3x - x कितना होता है बताइए जरा, तो ये होता है प्यारे बच्चे हमारा 2x के इक्वल, समझे कि नहीं। 3x - x यानी कि 3x - 1x, इसके आगे कुछ नहीं मतलब 1 है, तो 3 में से 1 गया तो 2x ही तो आएगा, इसीलिए हम यहाँ पे डायरेक्टली क्या लिख देंगे, 2x लिख देंगे। फिर देखो -5 + 9, तो देखो 9 में से 5 को माइनस करोगे तो 4 आएगा, जी हाँ बिल्कुल 4, और ग्रेटर नंबर का साइन प्लस है इसलिए यहाँ पे प्लस आएगा, +4। ठीक है, इससे ज्यादा ये सिंप्लीफाई हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, राइट। अब हमको इसमें आप देख सकते हो, इसमें कौन सा वेरिएबल इन्वॉल्व है, x इन्वॉल्व है, और x का वैल्यू हमको क्या लेना है, 3 लेना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि पुट x = 3। ठीक है, तो x की जगह पे 3 पुट कीजिएगा, तो 2 × 3
+4 आएगा, है ना। x की जगह पे हमने 3 रखा, 2 3 6 +4, यानी कि आंसर हमको कितना मिल जाएगा भाई, 10 मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर है। चलो फर्स्ट क्वेश्चन को तो हमने सुलझा लिया। अब हम बात करते हैं हमारे अगले सवाल यानी कि सेकंड वन की। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर जो आपका सेकंड सवाल है, सेकंड क्वेश्चन, वो यहाँ पर क्या दिया गया है, हम इधर लिख देते हैं पहली बात तो सॉल्यूशन, फिर ये क्वेश्चन को लिख लेते हैं एक बार। ठीक, हमने ये क्वेश्चन लिख लिया। अब इसको सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे, देखिए एक काम करते हैं, इसको पहले सिंप्लीफाई करेंगे ना, तो लाइक टर्म्स को एक साथ हम लेकर के सॉल्व कर देते हैं। तो देखो ये 2 और ये 4, तो देखो ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, +2 +4 दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे, +6 बनाएंगे, यानी कि ये +6 हो जाएगा। समझे कि नहीं, देखो 2 + 4 करने पे हमको 6 मिलता है, मैंने यहाँ पे 6 लिख दिया। फिर ये देखो ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, राइट, तो इन दोनों को एक साथ लेकर के सॉल्व करो। देखो -8x + 4x आंसर कितना आएगा प्यारे बच्चों, तो ये देखो ये माइनस में है, ये प्लस में है, यानी कि माइनस होगा, तो 8 में से 4 गया तो कितना आएगा, 4x आ जाएगा, है ना। फिर ये प्लस में के माइनस में, तो देखिए दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है, दिस वन इज ग्रेटर, राइट, जो कि किसमें है, माइनस में, इसीलिए हमारा फाइनली आंसर भी किसमें आएगा, माइनस में ही आएगा। अब हमको यहाँ पर पुट करना होगा किसका वैल्यू, x का वैल्यू, x का वैल्यू बताइए जरा कितना है, 3, तो इसीलिए यहाँ पर क्या आएगा, 6 - 4 इंटू x की जगह पे 3 बराबर, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 6 - 4 3 सा कितना होता है 12, और 6 - 12 करेंगे तो हमको मिल जाएगा -6। आप बोलेंगे -6 कैसे मिला, मैं बता रही हूँ, देखो 12 में से 6 गया तो 6 आएगा। अब देख लो दोनों में से ग्रेटर नंबर कौन सा है, 12, जो कि माइनस में है, इसीलिए फाइनली आंसर भी माइनस में आएगा। वेरी सिंपल, ठीक है। तो चलिए देखिए यहाँ पर हमने ये दोनों क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है, राइट। अब हम चलते हैं आगे और देखते हैं इसके और सब क्वेश्चन को, जैसे कि इसमें ना टोटल 5 क्वेश्चन दिए गए थे, 2 तो हमने कर लिया, अब तीसरा चौथा करेंगे, फिर ये 5वां करेंगे। ठीक है जी, कोई बात नहीं। चलिए तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। अब देरी नहीं करना है, हमको सॉल्व करना है। मैं एक काम करूं, क्या क्या काम करूं, रुको एक काम करती हूँ, कहाँ गया, हाँ बिल्कुल, ये जो सवाल है ना इसको अगले पेज पे ही लेके चल सकती हूँ मैं फिर। आ जाओ, अब ये जाएगा नेक्स्ट पेज, ठीक है। आ गया, ओके। अब ये जो हमारे बच्चे मतलब ये जो दोनों क्वेश्चंस हैं इनको मैं सॉल्व करती हूँ, रुकिए। चलिए हो गया। आइए अब हम लोग ये थर्ड वाला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर हम लिख देंगे प्यारे बच्चे सॉल्यूशन, राइट। क्वेश्चन लिखे, क्या दिया है इसमें, 3a + 5, इसको मैं हटा देती हूँ, 3a + 5 - 8a + 1 बराबर। इसे हमें पहले क्या करना होगा, जी हाँ बिल्कुल सिंप्लीफाई करना होगा। तो आइए जरा सिंप्लीफाई करते हैं, देखते हैं कि कितना आता है। तो देखो बच्चों, यहाँ पे लाइक टर्म्स को एक साथ लेकर के आप सॉल्व कर सकते हो। तो 3a - 8a, तो इधर माइनस दिखाई दिया, मतलब हमको माइनस करना पड़ेगा। तो 8 में से 3 गया तो कितना आएगा भाई, 5 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे प्लस में कि माइनस में, तो देखो दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है, तो 8 बड़ा है, जो कि माइनस में है, इसीलिए माइनस में ही आएगा, ठीक है। और ये +5 + 1, 5 + 1 करोगे तो 6 आएगा। यहाँ पर हमने लिख दिया है दोस्तों 6, ठीक है। क्या लिख दिया हमने, 6 लिख दिया। अब इसमें देखिए कौन सा वेरिएबल इन्वॉल्व है, तो a। अभी a का वैल्यू यहाँ पर क्या बोला गया था लेने के लिए, a का वैल्यू आपको -1 लेना था, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि पुट a इज इक्वल टू -1 बराबर। a का वैल्यू दोस्तों हम लोगों को -1 कंसिडर करना है, तो क्या आएगा बताइए। यहाँ पे हम लिखेंगे -5 इंटू a की जगह पे -1 + 6 बराबर। तो -1 इंटू -5 इंटू -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 5 1 = 5 + 6, तो 5 + 6 मिलकर के कितना हो जाएगा प्यारे बच्चे, 11 हो जाएगा। तो ये आपका करेक्ट आंसर है, खत्म। चलो अब हम बात करते हैं हमारे फोर्थ वाले क्वेश्चन की। तो फोर्थ क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। आओ फोर्थ क्वेश्चन, तुम इधर आओ, चलो यहाँ पर हम लिखते हैं सॉल्यूशन। क्वेश्चन लिख लें एक बार, 10 - 3b - 4 - 5b, ठीक है। पहले हम इसको क्या करेंगे, जी हाँ बिल्कुल सिंप्लीफाई करेंगे। तो चलिए करते हैं। देखो यहाँ पे वेरिएबल मतलब लाइक टर्म्स को एक साथ लेके सॉल्व करना पड़ेगा हम लोगों को। तो 10 और 4 ये दोनों है लाइक टर्म्स, तो 10 - 4 करोगे तो क्या आएगा, 6 आएगा, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है प्यारे बच्चे 6, ठीक है। फिर ये -3b 5 -5b, दोनों के दोनों लाइक टर्म्स हैं बराबर, दोनों माइनस में है, यानी दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। तो 5 और 3 मिलकर के कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और यहाँ पे आएगा -8b, माइनस में क्यों, क्योंकि ग्रेटर नंबर का साइन माइनस है,
बराबर। अब उसके बाद हम लोग यहाँ पे b का वैल्यू क्या लेंगे, देखिएगा क्वेश्चन में कितना दिया था b का वैल्यू, b का वैल्यू बोला गया था कि -2 ले लो, तो हम यहाँ पे b का वैल्यू -2 रखते हैं। तो चलो सॉल्व करें, 6 - 8 इंटू b का वैल्यू -2 ले लेंगे। अब इसको आगे सॉल्व कीजिएगा, देखिए यहाँ पे आएगा 6 माइनस, देखो 8 टू सा क्या हो जाएगा दोस्तों 16 हो जाएगा, क्या होगा 16। अब ध्यान दीजिएगा ये भी माइनस में था, ये भी माइनस में, यानी 8 भी माइनस में था और ये 2 भी माइनस में है, तो माइनस माइनस मिलकर के हो जाता है प्लस, यानी कि यहाँ पे प्लस 16 आएगा, समझे। 8 देखो 6 का 6 लिख दिया, 8 टू 16 माइनस माइनस प्लस, यानी कि प्लस 16, और 16 प्लस 6 कितना आएगा भाई 22 आएगा, तो ये आपका राइट आंसर है। ठीक, हमने यहाँ पे फोर्थ वाला क्वेश्चन जो है इसको भी सॉल्व कर लिया। अब हम देखते हैं फिफ्थ सब क्वेश्चन को, जो ये रहा आप लोगों के सामने। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ इसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन लिखते हैं 2a - 2b - 4 - 5 + d। अच्छा इसमें a b, अच्छा a b दोनों को इन्वॉल्व कर दिया है, नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं। आओ देखो होगा क्या, लाइक टर्म्स को एक साथ सॉल्व करना है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तो देखो 2a और ये a बराबर 2a + a मिलकर के क्या हो जाएंगे 3a। 3a कैसे हुआ, देखो 2a और ये 1a, तो 2 और 1 कितना होता है 3 होता है, इसलिए यहाँ पे 3a आ जाएगा बराबर। फिर उसके बाद ध्यान दीजिएगा ये -2b का 2b ही रहेगा, क्योंकि इसके मतलब ऐसा मतलब ये b वाला वेरिएबल b वाला कोई टर्म है ही नहीं, तो इसीलिए हम इसको ऐसा जैसा है वैसा ही रहने देंगे। फिर -4, देखो -4 और -5 ये दोनों लाइक टर्म्स हैं और दोनों भी माइनस में है, तो दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, तो 5 और 4 कितना होता है 9 होता है, जो कि माइनस में आएगा। ठीक है, अब इसके आगे हम इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, अब डायरेक्टली यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे। तो क्या बोला गया था, a का वैल्यू -1 लेने के लिए बोला गया था ना हम लोगों को, और b का वैल्यू क्या बोला था -2 लेने के लिए। अब मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ, -1 और -2 बिल्कुल सही। चलिए फिर यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं। तो देखो प्यारे बच्चों होने क्या वाला है, यहाँ पे देखिएगा 3 इंटू a की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे -1 -2, b की जगह पे हम यहाँ पे -2 लिखेंगे -9 बराबर। देखो 3 इंटू -1 करोगे तो 3 × 1 = 3 और प्लस माइनस माइनस, यानी कि यहाँ पर -3 आएगा। क्या आएगा प्यारे बच्चे, जी हाँ -3 आएगा। फिर यहाँ पर देखो माइनस माइनस मिलकर के प्लस हो जाएगा, 2 2 = 4 और यहाँ पे -9 आएगा। ओके चलिए आगे चलते हैं। अभी हम क्या करेंगे, देखो एक काम करेंगे, कैसे भी आप सॉल्व कर लो आपकी मर्जी। तो मैं क्या करने वाली बताती हूँ। देखो 4 में से 3 गया तो 1, पहले मैंने इन दोनों को सॉल्व कर दिया। ठीक है, तो 4 - 3 किया तो +1 आएगा, क्योंकि ग्रेटर नंबर का साइन प्लस में है। फिर उसके बाद यहाँ पे -9 आ गया, और 1 - 9 करेंगे तो यहाँ पे -8 आएगा, क्योंकि 9 में से 1 गया तो 8, और ग्रेटर नंबर का साइन माइनस है इसलिए माइनस में आ जाएगा। -8 इज द करेक्ट आंसर, राइट। तो यस यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 7 जो है इसको कंप्लीट कर लिया है, और अब हम बात कर रहे हैं हमारे अगले सवाल यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 की। तो चलिए 8वां सवाल हम लोग सॉल्व करें। तो आइए देखते हैं, पहले हम फर्स्ट वन की बात करेंगे। फर्स्ट वन देखो 8th में ना 2 सब क्वेश्चन दिए गए, आई थिंक 2 ही है ना, तो 2 सब क्वेश्चन दिए गए। पहले हम फर्स्ट वन को देखेंगे। इसमें क्या लिखा है कि अगर z बराबर कितना होता है 10 होता है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। ठीक है, तो हमारा एक्सप्रेशन क्या है, पहले मैं इसको लिख लेती हूँ। तो यहाँ पर है z³ - 3, फिर यहाँ पे z - 3। ठीक है, ये फर्स्ट वन का हम सॉल्यूशन यहाँ पे कर रहे हैं, आप ध्यान दीजिएगा। तो देखिए बच्चों इसमें बोला गया था कि आप ना x का नहीं z का वैल्यू 10 ले लो। ठीक है ना, तो पहले हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, जितना ये हो पाएगा उतना हम कर लेंगे। तो यहाँ पे लिखा z³ - 3 का मल्टीप्लाई इन दोनों में कर दो, 3 का मल्टीप्लाई z में करेंगे तो 3z आएगा, और -3 का मल्टीप्लाई -10 में करेंगे तो +30 आ जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, और 10 3 30। ठीक है, अब ये इसके आगे सिंप्लीफाई नहीं होने वाला, क्योंकि यहाँ पर एक भी लाइक टर्म्स हमको दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो अब यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट करेंगे। पुट z = क्या लेना है हमको, 10 लेना है। अब जहां पर भी आपको z दिखाई दे रहा है वहां पे आपको 10 लिखना पड़ेगा, समझे कि नहीं। तो चलो आ जाओ, देखो z की जगह पे 10, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 10 का क्यूब -3 इंटू z की जगह पे हम लिख देंगे 10 + 30, राइट। देखो 10 का क्यूब करोगे तो कितना आएगा, 10 का क्यूब करने का मतलब क्या है कि 10 को हमें मल्टीप्लाई करना है, हाउ मेनी टाइम्स, 3 टाइम्स, समझे। फिर 3 का मल्टीप्लाई अगर मैं ये 10 में करूंगी तो कितना आएगा, 3 × 10 = 30। उसके बाद यहाँ पे +30 मैंने लिख दिया, समझे। आगे देखो 10 × 10 × 10 करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों 1000, क्या आएगा 1000।
1000 1000 क्यों आएगा? अरे इन तीनों का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 1 1 7 1 1 7 और 1 0 2 0 और ये तीसरा 0 यानी कि 3 0 आ जाएगा। और यहाँ पर क्या होगा देखो, -30 + 30, तो 30 - 30 करोगे तो 0 आता है ना। आप हमेशा ध्यान रखना है, यहाँ पर आपको एक मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रही हूँ, आगे से जब भी आपको सेम नंबर दिखाई देते हैं और एक प्लस में होता है और दूसरा माइनस में होता है, तो ज्यादा सोचने का नहीं, दोनों का ऐसा कैंसिल कर देने का, क्योंकि हम सभी को पता है भाई, देखो ये प्लस में ये माइनस में, ठीक है, तो क्या होगा देखो 2 - 2 करोगे तो 0 ही आएगा, 0 मतलब कुछ भी नहीं, तो इसीलिए आप ऐसे काट भी सकते हो, तो ये दोनों कट गए, मतलब इसका करेक्ट आंसर जो है ना दोस्तों वो हमको मिलता है 1000। ठीक है, कोई परेशानी, कितना आसान क्वेश्चन था, है ना। चलो अब हम बात करेंगे हमारे दूसरे सवाल की, तो आइए मैं आपको सेकेंड वाला भी यहीं पे करके बता देती हूँ। देखो सेकेंड सब क्वेश्चन, हमारा एक्सप्रेशन क्या है, ये है आपका एक्सप्रेशन p² - 2p - 100 बराबर। अब इसे हमें सॉल्व करना है, तो आइए बच्चों सॉल्व करते हैं। देखो क्या हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं? नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि यहाँ पे लाइक टर्म्स हमको दिखाई नहीं दे रहे। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर p का वैल्यू पुट कर देंगे डायरेक्टली, p का वैल्यू -10, तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि पुट p इज इक्वल टू -10 बराबर। p की जगह पे हमें -10 लिखना है, राइट। आइए देखते हैं, यहाँ पर क्या है p का स्क्वायर, यानी कि क्या आएगा प्यारे बच्चों, -10 का स्क्वायर, फिर -2 इंटू p की जगह पे -10 रखना है, ध्यान से देखो, p की जगह पे -10 रखा, -10 का स्क्वायर, फिर -2 इंटू p की जगह पे -10 रखा, एंड देन यहाँ पे आ जाएगा -100 बराबर। 10 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, अभी मैंने बताया था 10 का स्क्वायर मतलब 10 का मल्टीप्लाई आप 2 बार करोगे तो क्या आएगा, हाँ 100 आ जाएगा। और प्लस में कि माइनस में, तो -10 इंटू -10 यानी कि माइनस माइनस का मल्टीप्लाई 2 बार हो रहा है, मतलब प्लस आ जाएगा। ठीक है, इधर देखो -2 इंटू -10, तो 10 2 होता है 20 और माइनस माइनस प्लस, फिर यहाँ पे -100 आ जाएगा। अब फिर से ध्यान देना, ये देखो +10 अब 100 +100 -100 यानी ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल और बचेगा क्या, ओनली 20, यानी कि 20 इज द करेक्ट आंसर, राइट। चलिए, तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 8 के दोनों सब क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है, आप लोग देख सकते हैं। और अब हम चलते हैं आगे और बात करते हैं हमारे अगले सवाल, यानी कि 9th वन की। 9th वन हो जाएगा, फिर ये 10th वन, उसके बाद आपका ये जो चैप्टर नंबर 10 है ये हो जाएगा पूरा खत्म। ठीक है, चलो आओ देखते हैं। यहाँ पर हम लिख देते हैं सॉल्यूशन, राइट। क्वेश्चन क्या है जरा समझते हैं। इसमें लिखा है कि व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ ए। अच्छा, ए का वैल्यू हमको फाइंड करना है। अगर द वैल्यू ऑफ दिस इक्वेशन इज इक्वल टू 5 व्हेन x इज इक्वल टू 0, मतलब क्या है इसका, देखिए हमारे पास ये जो है ना, ये क्या दिया गया है, मतलब ये हमारा एक्सप्रेशन है। अगर इस एक्सप्रेशन का वैल्यू क्या होता है प्यारे बच्चे, 5 होता है, यानी ये 5 के इक्वल होता है और x का वैल्यू 0 है, तो फिर फाइंड करो वैल्यू ऑफ a। ठीक है, हमने कहा ओके फाइंड कर लेंगे, कोई बात नहीं। आओ क्वेश्चन में लिखू पहले, तो एक्सप्रेशन क्या दिया गया है, 2x² प्लस x माइनस ए, और ये किसके इक्वल होता है, दिस इज इक्वल टू 5, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया प्यारे बच्चे 5। ठीक है, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन, अपने मन से नहीं लिखा, कहीं आप ये सोचो कि ये 5 अपने मन से उठा के लिख दिया इक्वेशन बनाने के लिए, ऐसा कुछ नहीं, यहाँ पे देखो लिखा है इक्वल्स टू 5। ठीक है, तो ये हो गया। अब आप सोचिए क्या हम इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो अभी तो नहीं कर सकते, और यहाँ पर बोला गया था कि x का वैल्यू 0 ले लो, तो चलो अभी हम यहाँ पे x का वैल्यू पुट करेंगे 0, पुट x इज इक्वल टू 0 इन दिस एक्सप्रेशन, राइट। तो यहाँ पे x की जगह पे 0, तो 0 का स्क्वायर आएगा, प्लस x की जगह पे 0 माइनस a विच इज इक्वल टू 5। ठीक है जी, चलिए आगे देखिए, तो यहाँ पर क्या आएगा, देखो ध्यान से, 0 का स्क्वायर 0, 2 0 0, फिर यहाँ पे 0 माइनस मतलब 0 रहेगा, उसके बाद से माइनस a, दिस इज इक्वल टू 5, और अब क्या होगा, तो 0 प्लस 0 मतलब ये माइनस a, दिस इज इक्वल टू 5 आएगा, क्योंकि 0 का मतलब कुछ भी नहीं होता है, तो उसको आप हटा दो, लगा दो, आपकी मर्जी, जो करना है करो। ठीक है, अब ध्यान से समझिए, हमसे पूछा गया था वैल्यू ऑफ a, लेकिन हमको किसका वैल्यू मिला है, -a, है ना। तो ये माइनस को यहाँ से हटाना पड़ेगा, माइनस हटाने के लिए दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, यानी इस तरफ भी माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, इस तरफ भी, और यहाँ पर भी हम लोग ना माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस माइनस मिलकर के क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस a हो जाएगा। देखो जब ये ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस माइनस प्लस, और ये आ जाएगा प्यारे बच्चे हमारा माइनस में, यानी कि a का वैल्यू हमको क्या मिलता है, -5 मिलता है। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं, बताइए जरा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते थे। 9th क्वेश्चन भी यहाँ पे होता है समाप्त, और अब बारी है भाई हमारे अंतिम सवाल की, जो रहा आप लोगों की स्क्रीन पे ये। ठीक है, क्या है, सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन एंड फाइंड इट्स वैल्यू इफ a इज इक्वल टू 5 एंड b इज इक्वल टू -3। बहुत इजी है, अब मैं आपको सॉल्व करके बताती हूँ।
चलो ये क्वेश्चन मैं आप लोग को होमवर्क दे दूं क्या? चलो थोड़ा मैं सॉल्व करती हूँ, फिर लास्ट में ना मतलब जो एक आध स्टेप्स जो बचे रहेंगे वो मैं आपको दे दूंगी, ठीक है? चलिए क्वेश्चन लिखिए, क्या दिया इसमें? 2a² प्लस ab प्लस 3 माइनस ab, राइट? ये है हमारा सवाल, ठीक है? तो पहले तो हमें ये एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तो आइए बच्चों सिंप्लीफाई करते हैं। 2 का मल्टीप्लाई a में करोगे तो मतलब a स्क्वायर में करोगे तो 2a² आएगा, 2 का मल्टीप्लाई ये a b में करोगे तो इधर आ जाएगा 2ab, ठीक है? मतलब ये 2 का मल्टीप्लाई हमने इस ब्रैकेट में कर दिया, ओके जी। फिर यहाँ पे प्लस 3 माइनस a b, राइट? ओके, अब क्या करना है, लाइक टर्म्स को ना आप एक साथ ले लो। तो देखो ये 2a² ये तो बेचारा अकेला है तो इसका कुछ भी मत करो, ये प्लस 3 को भी इधर ही बुला लो। बाकी ये जो आप देख रहे हैं ना, प्लस 3 को मैंने इधर बुला लिया, फिर यहाँ पर क्या था 2ab मैंने लिख दिया और इसके बगल में मैंने माइनस ab को लिख दिया। आप सोचेंगे इन दोनों को अगल बगल क्यों लिखा? अगल बगल मैंने इसीलिए लिखा क्योंकि ये दोनों लाइक टर्म्स थे और 3 को मैंने पहले लिख दिया। हम ऐसे आगे पीछे कर सकते हैं, बस जब आप आगे पीछे कर रहे हैं ना तो वो जो साइन दिया गया प्लस माइनस उसका ध्यान जरूर रखिएगा, ठीक है? चलिए इतना तो हमने कर लिया, फिर यहाँ पे लिखा हमने 2a² प्लस 3, उसके बाद इधर ध्यान दो 2ab दोनों का वेरिएबल सेम है यानी कि दोनों के दोनों लाइक टर्म्स है ना? ये बात तो आप लोग मानते हो। तो 2ab माइनस ab बोलो कितना आएगा? अभी आप नहीं बता पा रहे होंगे तो यहाँ पे देखिए 2a माइनस 1ab, बोलो भैया कितना आएगा? दो में से एक गया तो एक, आप कहेंगे 1ab आएगा टीचर, है ना? 1ab आएगा बराबर। तो यहाँ पर देखो ab लिखा है इसका मतलब 1ab है, तो दो में से एक गया तो एक ही आएगा, यानी कि एक ab यानी क्या होता है ओनली ए बी करके हम लिख सकते हैं। तो इसीलिए हमने यहाँ पे क्या लिख दिया प्यारे बच्चे, इसकी जगह पे ए बी लिख दिया, ठीक है? ए बी लिखेंगे तो कोई परेशानी नहीं ना। अब क्या करना है आप सोचिए, इसके आगे हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, तो क्या करेंगे ए और बी का वैल्यू इसमें पुट करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखते हैं कि पुट ए इज इक्वल टू 5, बी इज इक्वल टू माइनस, ठीक? तो ए की जगह पर हमें क्या लिखना है? 5 लिखना है। तो यहाँ पे लिखा है 2a का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर प्लस 3, प्लस a की जगह पे हम क्या लिखेंगे? 5 लिखेंगे और b की जगह पे क्या लिखेंगे भाई? माइनस 3 लिखेंगे, ठीक? आगे देखो यहाँ पे 2 इंटू 5 का स्क्वायर किया तो 25 आएगा, 5 5 25 प्लस यहाँ पे 3 प्लस 3। देखो अब क्या होगा, ये 3 मैंने लिखा, फिर देखो 5 का मल्टीप्लाई अगर मैं 3 में करूंगी तो 5 3 15 आएगा, ये प्लस में या माइनस में यानी कि ये माइनस में आ जाएगा, राइट? फिर क्या करें, देखो 25 का मल्टीप्लाई 2 में करोगे तो 50 आएगा बराबर, फिर यहाँ पे प्लस 3 माइनस 15, राइट? तो ये हो गया। अब क्या करना है, अब बताती हूँ क्या करना है। देखो 50 प्लस 3 कर दो, 50 प्लस 3 करोगे तो 53 आएगा, माइनस 15 इसमें से माइनस करो तो 13 में से 5 गया तो 8, 4 में से 1 गया तो 3, यानी कि यहाँ पे 38 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है? 13 में से 5 गया तो 5, 6 7 8 9 10 11 12 13 8 और ये 4 में से एक गया तो 3, ठीक है? तो ये आपका बिल्कुल सही आंसर है। देख लीजिए यहाँ पर हमने 10th क्वेश्चन को भी कंप्लीट कर लिया है, राइट? तो फाइनली यहाँ पर आपका ये जो चैप्टर था प्यारे बच्चों, कौन सा चैप्टर था? जी हाँ बिल्कुल, चैप्टर नंबर 10 यानी कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये होता है समाप्त। इसको हमने टोटल 6 लेक्चर्स में कंप्लीट किया है। पहले हमने 10.1 को किया, फिर उसके बाद 10.2 को किया, ठीक है? बाकी और भी आपके मैथमेटिक्स के जो चैप्टर्स हैं वो कंप्लीटेड हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के सारे वीडियोस को देख सकते हो। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्यारे बच्चों जरूर जुड़ जाइएगा, ठीक है? उसकी लिंक जो है मतलब उसकी आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से आप जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है? तो चलिए बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब लोग अपना ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। बाय एवरीवन।